नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है कंप्यूटर गुरुजी की एमसीक्यू सीरीज के अंदर, जहां पे हम आपको जो है क्विक वे में सुपर फास्ट स्पीड में एमसीक्यू जो है वो आपको बताते हैं और जो लेटेस्ट एग्जाम से लिए जाते हैं। आज की सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, इंटरनेट से रिलेटेड है, एज वेल एज जो कंप्यूटर की सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ज्यादातर क्वेश्चंस ये एग्जाम में पूछे जाते हैं वो थोड़े से क्रिटिकल नेचर के होते हैं, बट उन सारे क्वेश्चंस को आज हमने सम अप करके एक ही वीडियो बनाया है जिसके अंदर सुपर फास्ट स्पीड में हम आपको जो है ये 50 क्वेश्चन बताएंगे। सो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं कंप्यूटर गुरुजी चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। वेल फ्रेंड, सबसे पहला क्वेश्चन आता है द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट इज डैश। जो इंटरनेट का प्रोटोकॉल है, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, वो कौन सा होता है? क्या वो टीसीपी आईपी होता है, एचटीएमएल होता है, फ्लैश होता है, या नन ऑफ द अबव होता है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम राइट आंसर देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट कौन सा होता है, दैट इज नोन एज टीसीपी आईपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, The software application used to display the web page is called dash। जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हम यूज करते हैं जो कि वेब पेज को डिस्प्ले करता है, उसको क्या कहा जाता है? क्या उसको लिंक कहते हैं, साइट कहते हैं, ब्राउजर कहते हैं, या नन ऑफ द अबव कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर आता है जो दैट इज नोन एज ब्राउजर। ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू डिस्प्ले द वेब पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is required to create a HTML document? HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए कौन सा इनमें से जो है वो जरूरी होता है? क्या वो ब्राउजर होता है, इंटरनेट होता है, टेक्स्ट एडिटर होता है, या सर्च इंजन होता है? यहाँ पे राइट आंसर जो निकल के आता है वो है फ्रेंड टेक्स्ट एडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A website address is a unique name that identify a specific dash on a web page। वेबसाइट का एड्रेस जो होता है एक यूनिक नाम होता है वेबसाइट का। यो पहचान जो होती है उसकी वो किससे स्पेसिफाई होती है? कौन सी चीज होती है वेब पेज के ऊपर? क्या वो वेब ब्राउजर होता है, क्या वो पीडीए होता है, या वेबसाइट होती है, या लिंक होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता है दैट इज नोन एज वेबसाइट। किसी भी वेब पेज के ऊपर जो वेबसाइट होती है वो एक स्पेसिफिक जो वेबसाइट होती है वही आइडेंटिफाई करती है, यूनिक नेम और एड्रेस जो होता है उस वेबसाइट का। Which of the following is used by the browser to connect to the location of internet resources? इंटरनेट के जो रिसोर्सेस होते हैं उनकी लोकेशन के साथ कनेक्ट करने के लिए कौन सा जो है इनमें से यूज किया जाता है ब्राउजर के द्वारा? Which of the following is used by the browser? क्या वो लिंकर्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, केबल्स होती हैं, या यूआरएल होता है? यहाँ पे राइट आंसर हम देखते हैं वो निकलता है हमारा यूआरएल, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट, Which among the following is a search engine? इनमें से कौन सा जो है वो सर्च इंजन है? क्या वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है, गूगल है, या ओपेरा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हम देखते हैं दैट इज नोन एज गूगल। गूगल इज ए सर्च इंजन। नेक्स्ट, a dash is the term used when a search engine return a web page that matches the search criteria। कौन सी जो टर्म है वो यूज की जाती है जब एक सर्च इंजन जो है रिटर्न करता है, आपको आउटपुट देता है, सर्च इंजन आपको रिजल्ट देता है एज ए वेब पेज दैट मैचेस द सर्च क्राइटेरिया। जो भी आपने सर्च किया है उसको जब मैच करता हुआ आपको रिजल्ट देता है तो वो कौन सी टर्म होती है, उसको क्या कहा जाता है? क्या उसको हम ब्लॉक कहते हैं टर्म को, उसको हिट कहते हैं, लिंक कहते हैं, या व्यू कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता है दैट इज नोन एज हिट। दैट इज नोन एज हिट। उस टर्म को हिट कहते हैं जिसके द्वारा जो है जो भी हम सर्च इंजन में जो है वो डालते हैं सर्चिंग के लिए, उसके मैचिंग का जो रिजल्ट हमें मिलता है दैट टर्म इज नोन एज हिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ डैश। वेबसाइट होती है वो किस चीज का कलेक्शन होती है? क्या वो ग्राफिक्स का कलेक्शन होता है, प्रोग्राम्स का होता है, वेब पेजेस का होता है, या नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता है दैट इज नोन एज वेब पेजेस। वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलनेट इज अ डैश बेस्ड ऑन कंप्यूटर प्रोटोकॉल। टेलनेट जो होता है वो क्या होता है जो कि कंप्यूटर के प्रोटोकॉल के ऊपर बेस्ड होता है? टेलनेट जो होता है क्या वो साउंड होता है एक टाइप का, या टेक्स्ट होता है, या इमेज होता है, या एनिमेशन होता है? तो टेलनेट फ्रेंड्स होता है टेक्स्ट होता है। टेलनेट इज अ टेक्स्ट based on the computer protocol. Next question. Through dash, an administrator or another user can access
समवन एल्स कंप्यूटर रिमोटली। किसके थ्रू कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर या कोई दूसरा यूजर जो है दूसरे के कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस कर सकता है। किसके थ्रू कर सकता है? क्या वो वेब सर्वर के थ्रू कर सकता है, वेब एप्लीकेशन के थ्रू कर सकता है, HTTP के थ्रू कर सकता है, या टेलनेट के थ्रू कर सकता है? तो यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड आता है दैट इज नोन एज टेलनेट। टेलनेट करके कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर या कोई दूसरा यूजर जो है रिमोटली किसी के भी पीसी को एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज URL? URL क्या है? अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट है या अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, और द एड्रेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट और पेज ऑन वेब है, या नन ऑफ द अबव है? तो यहाँ पे URL को हम समझते हैं। राइट आंसर क्या निकल के आता है हमारा? दैट इज नोन एज ऑप्शन सी, द एड्रेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट और एड्रेस ऑफ ए पेज ऑन द वेब। जो वेबसाइट के ऊपर वेब एड्रेस होता है उसको हम URL बोलते हैं। नेक्स्ट, अ डैश अपीयरिंग ऑन वेब पेज ओपन अनदर डॉक्यूमेंट व्हेन क्लिक। और डैश अपेयर ऑन वेब पेज के ऊपर क्या चीज अपेयर होती है? ओपन अनदर डॉक्यूमेंट, जो कि दूसरे डॉक्यूमेंट को ओपन कर देती है जब भी उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। क्या वो एंकर होता है, क्या वो URL होता है, क्या वो हाइपरलिंक होता है, या रेफरेंस होता है? कौन सी वो चीज होती है जिसके ऊपर हम जब भी क्लिक करते हैं तो वो दूसरा पेज जो है, वो दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वेब पेज के ऊपर ओपन कर देता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हम देखते हैं दैट इज नोन एज हाइपरलिंक। हाइपरलिंक जो होता है ये अपीयर होता है वेब पेज के ऊपर, जो क्या करता है? ओपन करता है अनदर डॉक्यूमेंट या अनदर पेज व्हेन क्लिक, जब हाइपरलिंक के ऊपर हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस? ईमेल एड्रेस का इनमें से कौन सा जो है वो पार्ट नहीं हो सकता? क्या वो डॉट है, @ है, अंडरस्कोर है, या स्पेस है? तो कौन सी चीज है जो ईमेल एड्रेस के अंदर नहीं हो सकती? तो यहाँ पे राइट आंसर हम देखते हैं फ्रेंड्स, दैट इज नोन एज स्पेस। ईमेल एड्रेस के अंदर स्पेस नहीं हो सकती। ईमेल एड्रेस के अंदर आप डॉट भी लगा सकते हैं, @ लगा सकते हैं, अंडरस्कोर लगा सकते हैं, बट स्पेस नहीं लगा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, अ कुकीज इज डैश। कुकीज क्या होती है? क्या स्टोर करता है कुकीज इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर वेब कनेक्टिविटी, और स्टोर द कमांड यूज्ड बाय द यूजर, और बोथ A and B, या ऊपर में से A and B में से दोनों भी नहीं? तो यहाँ पे राइट आंसर आता है, यो फ्रेंड्स वो निकल के आता है, स्टोर करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर वेब कनेक्टिविटी, ऑप्शन A। कुकीज जो है आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है उसको स्टोर करता है जो भी आप वेब के साथ कनेक्टिविटी करते हैं। द डिवाइस दैट reconcile the difference between computer and phone is the dash। कौन सी वो डिवाइस है जो रिकंसाइल करती है डिफरेंस बिटवीन द कंप्यूटर एंड फोन? कंप्यूटर और फोन के बीच का जो डिफरेंस है उसको रिकंसाइल कर देती है, वो कौन सी डिवाइस है? क्या वो LAN है, TCP/IP है, स्कैनर है, या मॉडम है? या सो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका देख लेते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन D, दिस इज नोन एज मॉडम। नेक्स्ट, डैश इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड डैश इज द वेरी फर्स्ट पेज दैट वी सीन ऑन ओपनिंग ऑफ वेबसाइट। जब भी हम वेबसाइट ओपन करते हैं कौन सा पेज है जो हम सबसे पहले देखते हैं, और कौन सी चीज है जो कि कलेक्शन ऑफ पेजेस होती हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस हम देख लेते हैं। फर्स्ट आ जाता है वेबसाइट, होम पेज या वेबसाइट, वेब पेज या वेबसाइट, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर लिख लेते हैं। सबसे पहले डैश इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, तो यहाँ पे राइट आंसर आता है आपका वेबसाइट। वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड होम पेज इज द very first page that we seen on the opening of website. Next question, URL stand for dash। URL क्या ये यूनिफॉर्म रीड लोकेटर होता है, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेशन होता है, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स आता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट, Which of the following domain is used by the profit business? प्रॉफिट बिजनेस के द्वारा कौन सा डोमेन यूज किया जाता है? .com, .edu education, .net या .org? तो यहाँ पे राइट आंसर हम देखते हैं, दैट इज नोन एज .com। .com मतलब .commercial, दैट इज फॉर द profit business. Next question, an education institution generally have
फॉलोइंग इन इट्स डोमेन नेम। एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनके डोमेन नेम के अंदर जनरली क्या यूज करते हैं? क्या वो .com यूज करती हैं, .edu यूज करती हैं, .net करती हैं, या .org यूज करती हैं? तो यहाँ पे आंसर हम देखते हैं फ्रेंड्स, द आंसर इज ऑप्शन बी .edu .education। नेक्स्ट, a web browser that support both the text and the graphics information is known as dash। ऐसा एक वेब ब्राउजर जो सपोर्ट करता है टेक्स्ट को भी और ग्राफिक की इंफॉर्मेशन को भी, उसको हम क्या कहते हैं? क्या उसको टेक्स्ट वेब ब्राउजर कहते हैं, ग्राफिक वेब ब्राउजर कहते हैं, या बोथ ए एंड बी कहते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं? तो यहाँ पे ऑप्शन हम देख लेते हैं, दैट इज नोन एज ग्राफिक वेब ब्राउजर। नेक्स्ट, an application that locate information about web page and then store this information in searchable database that you can access from your browser is called dash। कौन सी वो एप्लीकेशन है जो लोकेट करती है, सर्च करती है इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब पेज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को जो लोकेट करती है, उसके बाद देन स्टोर दिस इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है इन सर्चेबल डाटाबेस। सर्चेबल, यहाँ पे ज्यादातर डाटा जो है सर्च होता है, सर्चेबल डाटाबेस में उसको स्टोर करती है, और वो सर्चेबल डाटा यहाँ पे वो स्टोर करती है दैट कैन बी एक्सेस फ्रॉम योर ब्राउजर। उस एप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं? क्या उसे सर्च इंजन कहते हैं, ब्राउजर कहते हैं, डोमेन कहते हैं, या नन ऑफ दीज कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हम देखते हैं, दैट इज नोन एज सर्च इंजन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट लेट यू यूज द इंटरनेट इज कॉल्ड डैश। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपको इंटरनेट यूज करवाता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्या उसको सर्च इंजन कहते हैं, ब्राउजर कहते हैं, डोमेन कहते हैं, या नन ऑफ दी अबव दसते हैं? यहाँ पे राइट आंसर आता है, दैट इज नोन एज ब्राउजर। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा इनमें से डोमेन जो है वो यूज किया जाता है? क्या .edu यूज करती है गवर्नमेंट, .org, .gov, .com? तो यहाँ पे राइट आंसर आता है .gov। जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं उनके लास्ट में .gov लगाया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इज यूज्ड बाय चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कौन सा डोमेन यूज करती हैं? .edu, .org, .com, या नन ऑफ अबव? तो यहाँ पे राइट आंसर आता है .org। org ही यूज किया जाता है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTP रिक्वेस्ट हैज डैश पार्ट। HTTP की जो रिक्वेस्ट होती है उसके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, 5 होते हैं, या 6 होते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर आता है फ्रेंड्स, दैट इज नोन एज 3 पार्ट्स। The secret code that give you access to some program is dash। कौन सा वो सीक्रेट कोड होता है जो आपको एक्सेस देता है कुछ प्रोग्राम्स का? उसको क्या कहते हैं सीक्रेट कोड्स को? क्या उसको क्लू कहते हैं, हेल्प कहते हैं, पासवर्ड कहते हैं, या नन ऑफ द अबव कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आता है, दैट इज नोन एज ऑप्शन सी, पासवर्ड। नेक्स्ट, डैश इज द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब that is not extended by traditional search engine। कौन सा पार्ट है वर्ल्ड वाइड वेब का जिसको इंडेक्स नहीं कर सकते ट्रेडिशनल सर्च इंजन के अंदर? जो है इंडेक्स वो नहीं होता है। कौन सा वो पार्ट है? डीप वेब है, फ्लेमिंग है, स्क्रीमिंग है, या नन ऑफ द अबव है? तो यहाँ पे राइट आंसर आता है, दैट इज नोन एज डीप वेब। डीप वेब इज द पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब दैट इज नॉट indexed by the traditional search engine। Next, computer that provide web document to the user is known as dash। ऐसा कंप्यूटर जो प्रोवाइड करवाता है वेब डॉक्यूमेंट्स, मतलब वेब पेज प्रोवाइड करवाता है यूजर्स को, उसको हम क्या कहते हैं? क्या उसको गेस्ट कहते हैं, होस्ट कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं कहते? तो यहाँ पर राइट आंसर आता है फ्रेंड्स, होस्ट। उस कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं, जो प्रोवाइड करवाता है वेब डॉक्यूमेंट्स, वेबसाइट टू द यूजर। नेक्स्ट, द डूज एंड डोंट्स ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन इज कॉल्ड डैश। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के डूज एंड डोंट्स जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? फ्लेमिंग कहते हैं उनको, साइबर स्पेस कहते हैं, नेटिक्वेट कहते हैं, या नन ऑफ द अबव कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर आता है, दैट इज नोन एज नेटिक्वेट्स। नेटिक्वेट्स कहा जाता है जो भी डूज एंड डोंट्स होते हैं ऑनलाइन कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी कंटेन्ड इन द URL। URL के अंदर इनमें से कौन सी चीज है जो होनी बहुत जरूरी है? क्या वो प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर होना चाहिए उसमें? क्या WWW होना चाहिए?
यूनिक रजिस्टर्ड डोमेन होना चाहिए, या ऑल द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर आता है ऑल द अबव। एक जो यूआरएल है उसके अंदर प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर भी होना चाहिए, जो कि प्रोटोकॉल जिसको आइडेंटिफाई कर सके। www वर्ल्ड वाइड वेब उसमें लगा होना चाहिए, यूनिक रजिस्टर्ड डोमेन भी उसके अंदर लगा होना चाहिए। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डाटा इन ए कंटिन्यूअस एंड इवन फ्लो इज नोन एज डैश। जो प्रोसेस होती है जिसके अंदर ट्रांसफर होता है डाटा कंटिन्यूस मैनर में इवन फ्लो के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सर्फिंग कहते हैं, स्ट्रीमिंग कहते हैं, ब्राउजिंग कहते हैं, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता है दैट इज नोन एज स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग कहते हैं उस प्रोसेस को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल यूजर्स टू स्पीक टू अदर यूजर्स ओवर द इंटरनेट। कौन सा इनमें से ऑप्शन है जो एक यूजर को कैपेबल बनाता है कि वो इंटरनेट के ऊपर एक दूसरे से बात कर सके? क्या वो FTP है, VoIP है, VIMAX है, या नन ऑफ द अबव है? तो यहाँ पे राइट आंसर आता है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WiMAX? WiMAX की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, या वायरलेस इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, या वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, या वायरलेस इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस? तो यहाँ पे राइट आंसर हम देख लेते हैं। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर फॉर स्मॉल मोबाइल डिवाइसेस सच एज सेल फोन? सेल फोन्स जो होते हैं, हमारे मोबाइल फोन्स एज वेल एज स्मार्टफोन्स होते हैं, उनके अंदर जो कॉमनली वेब ब्राउजर यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? क्या वो FTP होता है, WAP होता है, VoIP होता है, या नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पे राइट आंसर आता है दैट इज नोन एज ऑप्शन बी, WAP। WAP का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जो होता है ये उसमें कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर होता है। नेक्स्ट, a web browser that display only text based information is known as dash। ऐसा वेब ब्राउजर जो सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन ही शो करता है उसको हम क्या कहते हैं? टेक्स्ट वेब ब्राउजर कहते हैं, ग्राफिक वेब ब्राउजर कहते हैं, या बोथ A and B, या नन ऑफ दिस? यहाँ पे राइट आंसर आता है दैट इज नोन एज टेक्स्ट वेब ब्राउजर। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डॉक्यूमेंट्स, ग्राफिक्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर कंप्यूटर टू सर्वर ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड डैश। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जिसके अंदर आप ट्रांसफर करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, ग्राफिक्स को, या दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपने कंप्यूटर से सर्वर में इंटरनेट के ऊपर? क्या उसको अपलोडिंग कहते हैं, डाउनलोडिंग कहते हैं, स्ट्रीमिंग कहते हैं, या नन ऑफ द अबव कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आता है अपलोडिंग। दैट प्रोसेस इज नोन एज अपलोडिंग। नेक्स्ट, डैश इज द ट्रांसमिशन ऑफ फाइल फ्रॉम सर्वर और रिमोट कंप्यूटर टू यूजर कंप्यूटर। जब आप रिमोट कंप्यूटर से या सर्वर से यूजर के कंप्यूटर में कोई फाइल ट्रांसमिशन की जाती है, कोई फाइल भेजी जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, स्ट्रीमिंग, या नन ऑफ अबव? तो यहाँ पे राइट आंसर आता है दैट इज नोन एज डाउनलोडिंग। नेक्स्ट, द होम पेज ऑफ वेबसाइट इज द डैश। किसी वेबसाइट का होम पेज जो होता है वो क्या होता है? फर्स्ट पेज होता है, लास्ट पेज होता है, लार्जेस्ट पेज होता है, या नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पे राइट आंसर आता है फर्स्ट पेज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू इंटरनेट? इनमें से कौन सी टर्म है जो इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है? क्या वो लिंक है, ब्राउजर है, CPU है, सर्च इंजन है? तो यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता है ऑप्शन सी, दैट इज नोन एज CPU। नेक्स्ट, WAP स्टैंड फॉर डैश। WAP का फुल फॉर्म क्या है? वाइड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, वर्ल्ड वाइड एक्सेस प्रोटोकॉल है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? तो इसका फुल फॉर्म जो आता है वो राइट आंसर हम देखते हैं दैट इज ऑप्शन डी, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डोमेन सफिक्स? डोमेन का सफिक्स जो है इनमें से कौन सा नहीं हो सकता? .edu, .org, .com, या .int? तो यहाँ पे राइट आंसर हम देखते हैं फ्रेंड्स दैट इज नोन एज .int। अक्सर आपने देखा होगा जो डोमेन नेम होते हैं उसके लास्ट में जो है .edu भी लगता है, .org भी लगता है, .com भी लगता है, बट .int नहीं लगता है। नेक्स्ट, विच इज अ टेक्स्ट फील्ड नियर द टॉप ऑफ ए वेब ब्राउजर विंडो दैट डिस्प्ले द URL ऑफ करंट वेबसाइट?
वो कौन सा टेक्स्ट फील्ड होता है जो बिल्कुल पास में होता है ऑन द टॉप ऑफ ए वेब ब्राउजर विंडो। जो वेब ब्राउजर की विंडो होती है उसके ऊपर में कौन सा वो टेक्स्ट फील्ड होता है जो बिल्कुल वेब ब्राउजर के पास में होता है, दैट डिस्प्ले, वो डिस्प्ले भी करता है यूआरएल ऑफ द करंट वेबसाइट। जो करंट वेब पेज है या वेबसाइट है उसका यूआरएल डिस्प्ले वहां होता है, उस फील्ड को हम क्या कहते हैं? उस फील्ड को फार्मूला बार कहते हैं, एड्रेस बार कहते हैं, स्क्रॉल बार कहते हैं या नन ऑफ दी अबव कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आता है एड्रेस बार। वो क्या होता है? वो एड्रेस बार होता है। किसी भी ब्राउजर के ऊपर जो टॉप में टेक्स्ट फील्ड होता है दैट इज नोन एज एड्रेस बार। नेक्स्ट, डैश इज अ फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर दैट ऑटोमेटिकली display ads such as banners or pop-up when a user is online। कौन सा वो फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करता है एड्स को, सच एज कौन सी एड्स को? बैनर्स को या पॉपअप एड्स को, जब भी यूजर ऑनलाइन होता है। उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? एडवेयर, स्पाईवेयर, स्कमवेयर या ग्रेवेयर। तो यहाँ पे राइट आंसर आता है दैट इज नोन एज एडवेयर। वो एडवर्टाइजमेंट वाला सॉफ्टवेयर होता है एडवेयर। नेक्स्ट, which of the following is the small application that is designed to run with another application? इनमें से कौन सी वो स्मॉल एप्लीकेशन है जो कि डिजाइन की जाती है कि वो रन करे दूसरी एप्लीकेशन के साथ? क्या वो एप्लेट है, ऑजेक्स है, अपाचे है या अवतार है? तो यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स आता है दैट इज नोन एज एप्लेट। डैश इज एन इनकमिंग लिंक फ्रॉम एन एक्सटर्नल वेबसाइट टू स्पेसिफिक वेब पेज। कौन सा इनकमिंग लिंक होता है किसी भी एक्सटर्नल वेबसाइट से जो कि स्पेसिफिक वेब पेज के लिए होता है? डैश इज एन इनकमिंग लिंक। क्या वो फॉन्ट लिंक होता है, बैक लिंक होता है, कॉमन लिंक होता है या नन ऑफ दी अबव? फ्रेंड, हम राइट आंसर देख लेते हैं इसमें से कौन सा वो लिंक होता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आती है बैक लिंक। बैक लिंक इज एन इनकमिंग लिंक फ्रॉम एन एक्सटर्नल वेबसाइट। किसी भी एक्सटर्नल वेबसाइट से जो इनकमिंग लिंक होता है जिसके ऊपर क्लिक करके आप उस स्पेसिफिक वेब पेज के ऊपर जा सकते हैं, उस लिंक को हम बैक लिंक कहते हैं। इन एन ईमेल बीसीसी स्टैंड्स फॉर। ईमेल के अंदर बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे सीसी होता है कार्बन कॉपी, इस तरह उसमें बीसीसी होता है। तो उसका क्या फुल फॉर्म होता है? क्या ये ब्लैक कार्बन कॉपी होता है, ब्लैक कार्बन कॉपी होता है, क्या ये ब्लैक कार्बन कॉपी होता है, या बैक कार्बन कॉपी होता है, या ब्रेन कार्बन कॉपी होता है, या ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हम देखते हैं दैट इज नोन एज ऑप्शन डी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बीसीसी। डैश इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर कंट्रोल्ड फ्रॉम ए सिंगल सोर्स एंड रन रिलेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड स्क्रिप्ट। उस ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को क्या कहा जाता है जो कंट्रोल्ड किए जाते हैं एक सिंगल सोर्स से और रन करते हैं रिलेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को और स्क्रिप्ट्स को? उन ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? उनको क्या हम अवतार कहते हैं, अपाचे कहते हैं, बॉटनेट कहते हैं या नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स आता है हमारा ऑप्शन सी, बॉटनेट। उन कंप्यूटर्स को हम क्या बोलते हैं? बॉटनेट। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएचसीपी? डीएचसीपी का फुल फॉर्म क्या है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, या डिजिटल होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, या डायनेमिक होस्ट कनेक्शन प्रोटोकॉल, या डिजिटल होस्ट कनेक्शन प्रोटोकॉल? तो यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता है फ्रेंड्स दैट इज नोन एज डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, अ डैश इज अ ग्रुप ऑफ सर्वर्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट लोकेशंस। ग्रुप ऑफ जो सर्वर्स होता है जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इन डिफरेंट लोकेशंस में, उनको क्या कहते हैं? क्या उनको सीडीएन बोलते हैं, सीपीएम बोलते हैं, सीएन बोलते हैं या सीआरएन बोलते हैं? उस ग्रुप ऑफ सर्वर्स को हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स हम देख लेते हैं पहले। राइट आंसर है हमारा सीडीएन, ऑप्शन ए, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, CDN stands for डैश। जैसे कि आपने रिसेंटली देखा है CDN stands for, यहाँ पे राइट आंसर देखते हैं दैट इज नोन एज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सो इस प्रकार फ्रेंड्स आपने देखा कि जो प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हमने इस वीडियोस के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट किया है और इस वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट है। इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आपको मिल जाएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी या कोई भी आपका डाउट है आंसर्स के अंदर तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, सो दैट जो आने वाले एग्जाम्स हैं, अभी जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, जो भी एग्जाम्स आएंगे जिनके अंदर कंप्यूटर का पोर्शन
ऑर्गेनाइजेशन होता है उनके अंदर आपको जो है श्योर सक्सेस मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। चिल्ड्रन कीप ऑन वॉचिंग द ब्यूटीफुल चैनल। हैव ए गुड डे।